चलो स्टार्ट करें। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रेशन में द टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। इट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग और डिकोडिंग में हमें जो मेजर टॉपिक पढ़ने हैं या फिर जो मेजर पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड पैटर्न एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, हमें जो बेसिक चीज आनी चाहिए, ठीक है खुशी, जो बेसिक चीज आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज, वो क्या है कि अल्फाबेट को हम नंबर से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हें एबीसीडी आती है? यस सर। पक्का? पक्का सर। सुना सकते हो? A B C D E F G H I J K L गाना गा के सुना रहे हो क्या? यस सर। गाना गा के याद होती है ना सबको? हाँ जी। हाँ, तो ABCDEFGHI वही वाली है ना ये तो? या फिर अपना स्कूल वाला गाना जो था ABCDEFG, वो वाला? स्कूल वाला। वही वाला। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें हमें ध्यान रखना है, ABCD तो ठीक है, एलोमेनो कुछ नहीं होता, LMNO होता है। ओके सर। है ना? ओके सर तो ऐसे बोलिए जैसे कुछ नई बात बताई हो मैंने। यस सर। ठीक है, तो ABCD है। ABCD में टोटल कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 24। 24? रुको याद काउंट नहीं कर रही है। हो तुम? uh, 24 26 सर। 26 होते हैं बेटा, 26 लेटर्स आर देयर। यस सर। ठीक है, कितने लेटर्स होते हैं? 26। और अगर हम A को 1 मान लें और B को 2, C को 3, D को 4, इस तरीके से अगर हम कंसिडर कर लें तो हर एक लेटर की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो जाती है। यस सर। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या सीखेंगे, इसको अलग अलग तरीके से समझना सीखेंगे। कैसे? एक बार तो ये पूरे स्ट्रिप की तरह लगा हुआ है, जैसे स्ट्रिप लगा हुआ है 1 से लेके 26 तक। यस सर। है ना? एक बार ये सर्कल की तरह भी हो सकता है, जैसे ऐसे हो, यहाँ पे A है, B है, C है, D है, ऐसे करके पूरा यहां तक Z है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जब मूव कर रहे हैं तो ये इसी तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि Y के बाद 3 पोजीशन आगे बढ़ो तो Z A B ऐसे कंसिडर किया जाएगा फिर। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसको हम सर्कल की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर एक इसका जो रिप्रेजेंटेशन या यूसेज आता है वो आता है एक मिरर की तरह। किसकी तरह? मिरर। मिरर की तरह। अब मिरर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? मिरर, इसको ही मिरर कर देते हैं। अब देखो A की वैल्यू 1 है, अगर मिरर कर दूंगा तो Z की वैल्यू A के अपोजिट आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? हाँ बेटे? समझ नहीं आया। बेटा देखो, अगर ऐसे है A B C D, यहाँ ये है E F G H I J K L M, अब इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? N O P Q R S T U V W X Y Z। समझ रहे हो? यस सर। मैंने इनकी मिरर इमेजेस निकाल ली। मतलब मैंने अभी क्या करा, ये हमारे पास ऐसे स्ट्रिप थी ABCD की, हमने ABCD की स्ट्रिप को बीच में से तोड़ दिया और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रख दिया। ठीक है? यस सर। अभी तक तो ये सीधी स्ट्रिप थी, अब इस स्ट्रिप को तोड़ के हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। ये सीधी स्ट्रिप थी, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया।
तो इसकी मिरर इमेजेस प्रोड्यूस हो गई। क्या प्रोड्यूस हो गई? मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस, वो भी एक पैटर्न है, वो सब सीखेंगे हम। तो देख लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग आर देयर। ठीक है बेटा, लेट अस सी। ये समझ में आया बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और इससे रिलेशन अल्फाबेट से? यस यस सर। यस, जैसे b की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 7 है, q की वैल्यू 17 है, w की वैल्यू 23 है। समझ में आया? ऐसे तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं। नहीं। नाउ टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग के कितने टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। जंबल्ड वर्ड कोडिंग, कितने टाइप की कोडिंग है बेटा? जंबल्ड वर्ड कोडिंग, यस सर। देन मिरर वैल्यू कोडिंग, पैटर्न सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड नंबर बेस्ड कोडिंग। जंबल वर्ड कोडिंग तो समझ में आ रहा होगा कि हम लेटर्स को जंबल कर देंगे, यस सर। है ना। मिरर वैल्यू कोडिंग में भी मिरर वैल्यू हम समझेंगे क्या है और उसके हिसाब से बहुत ही सिंपल कोडिंग होती है ये। पैटर्न Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ी न्यूमेरिकल हो जाती है, उसके लिए तुम्हें टेबल्स आने चाहिए, थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स कैसी है बेटा अपनी? तो मुझे मैथ से फोबिया है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसी कोई टर्म ही नहीं निकली है। मैथोफोबिया कुछ निकला ही नहीं है ऐसा। मतलब आई कैन ट्राई सर बट थोड़ा अच्छा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे ना। ऐसा तो आता होगा कि 2 + 2 4 होता है, यस सर। 3 + 5। 8। हाँ, अरे मैथ तो अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू सर। हमें सिर्फ इससे पैटर्न ज्यादा ढूंढना है। हमें ये देखना है कि तुम पैटर्न ढूंढ पाती हो या नहीं। जब ओके। पैटर्न मिल जाएगा तो तुम अपने आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे। समझ आया? यस सर। एक बार पैटर्न मिल जाना चाहिए बस। चलो, तो उसके बाद आती है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे अगर मेरे को हिंदी में बोलना है तो मैं कहूंगा मेरा नाम सुनील है ना। और इंग्लिश में कहूंगा तो माय नेम इज सुनील। ठीक है, अब देखो सुनील को तो सुनील ही सब्स्टिट्यूट करेगा, नेम नाम को करेगा और माय मेरा को करेगा। मतलब इज किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है को। ठीक है बच्चे, यस सर। कर रहा है नहीं? यही हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यही दिखा के और मैं बोल दूं कि मेरा जो है वो किस इंग्लिश वर्ड से रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे माई से, है ना। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करना होगा और आप उसको आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। और अभी जो हमने नंबर्स देखे कि A is 1, B is 2, C is 3, जो भी हमने देखा वही नंबर बेस्ड के कोडिंग में यूज होता है। ओके। समझ गए? यस सर। जैसे अगर एक एग्जांपल देता हूं नंबर बेस्ड कोडिंग का। जैसे अगर मैं कहता हूं कि T इज इक्वल टू 2051, तो कैट क्या होगा? तो 3 1 यस, 3 1 20। 3120। यस सर। देखो आ गया तुम्हें।
आ तो गया तो मैं इतने अच्छे से आ गया ना खुशी? Yes, sir. इट इज 3120। हो गया क्वेश्चन। खुशी तैयार हो गई सीयूईटी के लिए। खुशी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तुम्हें आगे जाके? खुशी तो सीयूईटी किस लिए दे रहे हो मतलब? मैंने अभी प्लान नहीं करा कि अरे वो कुछ तो सोचा होगा बेटा। मतलब अभी तो सिर्फ क्लैट का सोचा है, एलेट का सोचा है। क्लैट तो मतलब लॉयर बनना है? काइंड ऑफ सब। काइंड ऑफ। तुम्हारे यहाँ पे इसमें आर्ट्स है या कॉमर्स है? सो आर्ट्स। आर्ट्स है, अच्छा अच्छा। मैथ्स तो होगा नहीं ना, मैं समझ गया था। यस सर। हाँ, इतनी अच्छी मैथ्स होने के बावजूद मैथ्स नहीं ली तुमने। पर चलो कोई बात नहीं। हम मैथ के टीचरों को थोड़ा प्यार ही होता है मैथ से कि हाँ भाई हर बच्चा मैथ ही पढ़ ले बस। यस सर। पर नहीं नहीं, मैथ हम तुम्हारी सही करा देंगे, कोई इशू नहीं है। आपकी जो इसमें जो अभी पढ़ रहे हो आप, आर्ट्स पढ़ रहे हो, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस ये सब होगा, हिस्ट्री ये सब, तो आपकी जीएस तो बढ़िया होगी फिर। होनी तो चाहिए। होनी तो चाहिए मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आजकल, नहीं पढ़ रहे? अह हाँ सर। सोच के क्यों बोला? अच्छा तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे? कभी कभी। डेली टाइम्स तो नहीं पढ़ रहे हो यार तुम कहीं? नहीं नहीं, मैं न्यूज़ देखती हूँ, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। ऑनलाइन न्यूज़ कौन दे, मतलब ऑनलाइन देखते हो या वैसे? जी न्यूज़ या फिर रिपब्लिक टाइप चैनल देख रहे हो तुम? नहीं सर, मतलब पापा न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद बता देते हैं। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता फिर तुम इन्फ्लुएंस्ड होगी, क्योंकि पापा तो नॉन बायस्ड ही होंगे ना, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत बायस्ड है आजकल। है बाकी तो। तुम जानते ही हो। बट फिर सर वो भी होता है ना कि न्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस करने होते हैं तो। हाँ, तो न्यूज़ के ऊपर करते हो डिस्कशंस घर में? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया, ये तो होना ही चाहिए हर घर में। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि फिर रशिया ने वॉर सही, रशिया ने अटैक करके सही किया कि गलत किया, यस सर। है ना? यस सर। क्योंकि जो सच है वो जनरल एक्सप्रेशन के विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट यस सर। है ना? तो बस फिर तो तुम समझदार हो, फिर तो तुम सही है। मैथ वैथ भी आ जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो तुम नॉर्मल उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, जो करंट अफेयर्स बेस्ड वो होते हैं ना एग्जाम्स जॉब के लिए, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उनमें मैथ इतनी नहीं पूछी जाती। ओके सर, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी उन पर। हाँ हाँ हाँ, वो तो ग्रेजुएशन तक कर लोगे ना। तुम्हें आसपास मिलेंगे कई लोग वैसे एग्जाम देने वाले। यस सर। चलो, तो जंबल्ड वर्ड्स कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं इसका। सिंपल जंबल्ड वर्ड्स का मतलब ऐसे है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, इफ सुनील इज रिटन एज, देन खुशी के विल बी रिटन एज, फिर क्या होगा? खुशी कैसे रिटर्न लिखी जाएगी? तो जो भी कॉमन है वो निकाल लेंगे। कॉमन है मतलब? कॉमन इन द सेंस वैसे पैटर्न क्या आई। फॉलो हुआ है तुम्हारे हिसाब से? हाँ बेटा, पैटर्न क्या फॉलो हुआ है? सुनील लिखा हुआ है जो, रिवर्स लिख दिया। रिवर्स लिख दिया, वेरी गुड। सारे लेटर्स को उल्टा लिख दिया। उल्टा इन द सेंस जो एंड में था वो पहले आ गया और जो पहले था वो एंड में आ गया। यस सर।
तो ये कैसे लिखा जाएगा खुशी? बस रिवर्स लिखना है। रिवर्स, रिवर्स यानी बताओ क्या लिखूं? तो IHUHK। UHK, ठीक है। Yeah. बस आ गए तुम्हें जंबल वर्ड्स कोडिंग। कुछ नहीं करना, जो भी वर्ड है उसके लेटर्स उठाए इधर उधर फेंक दिए और एक तरीके से अरेंज कर दिए, और फिर बोला कि दूसरे को भी ऐसे ही अरेंज करके दिखाओ। तो तुम्हें सिर्फ पैटर्न समझना है। क्या समझना है बेटा? पैटर्न समझना है। एक बार तुम पैटर्न समझ गए फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर बहुत इजीली कर सकते हो। यस सर। ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन। यस सर। इसे देखो, इनको इन अ कोड लैंग्वेज इफ लव इज कोडेड एज OLEV, word how will part be coded as? In the same language. बताओ क्या पैटर्न आ रहा है बेटा, क्या समझ में आ रहा है खुशी, क्या सोच रहे हो? सर APTR। APTR, वेरी गुड। APTR इज गुड, सही सोचा आपने बिल्कुल। यस। अब इसे देखते हैं। समझ आया बेटा? तो इसमें टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, बताओ सोच कैसे रहे हो? LO है, LOVELY is written as OLEVYL. यस सर। कैसे कैसे, क्या लग रहा है, क्या क्या करा गया है? तो दो डिजिट्स इंटरचेंज हो रहा है। दो लेटर्स का सेट है जो इंटरचेंज हो रहा है। यस सर। LO को इंटरचेंज कर दिया मैंने एक दूसरे से, V को इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे से, और LY को इंटरचेंज कर दिया एक दूसरे से। यस सर। सेम आ गया। अब इसमें क्या आएगा? दो का ग्रुप बना लेते हैं इसका। है कि नहीं? चेंज करते हैं। AHMRUFLL। क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, नॉर्वे। बेटा तुम्हें पहला वर्ड तो अच्छा मिलेगा, ये दूसरा वर्ड कतई ऐसा लगेगा कि क्यों लिख दिया ये वर्ड। बोलने की कोशिश मत करना, इसे कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है खुशी? यस सर। बोलने की कोशिश करोगे तो खुद ही को हंसी आएगी, क्या क्या है लिखा है ये।
जब हम खाली बैठे होते हैं इस पेपर में और कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो यही बोलने की कोशिश करते हैं। Yes, so इसमें क्या करा है, क्या लग रहा है? जो 3 लेटर्स है उनको रिवर्स कर दिया है। वेरी गुड। इसमें कितने का ग्रुप बना है? 3 का। 3 लेटर्स का। इसमें ये जो 3 लेटर्स हैं और ये जो 3 लेटर्स हैं, इनको हमने यहाँ पे इंटरचेंज करके रख दिया। यस सर। तो ये क्या बनेगा? इसमें 3 लेटर्स बना देते हैं, ठीक है। तो यह जाएगा IRTNOGEMOYRT। यस सर। IRTNOGEMOYRT। ठीक है बेटा। यस सर। चलो ये देखो, ये तो बहुत इजी है। तो ये पूरा रिवर्स लिखा है। पूरा रिवर्स लगाया है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा रुशेटा? ATT यस। EHC URB। ठीक है, यस ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो फर्स्ट 4 लेटर्स जो है वो रिवर्स लिखे, उसके बाद जो लास्ट के 3 लेटर्स है वो सेम लिखे है। हम्म। तो सर स्पीड का हम लिखेंगे DEEPS, उसके बाद जो आगे स्टर है वो सेम रहेगा। तो मैं, अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। कैसे, मेरे को बताओ यहाँ आंसर में क्या आएगा? सर STER STER DEEPS। वेरी गुड। कितना अच्छा खासा तो आता है तुम्हें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, तो इतना सुस्त क्यों? थैंक यू सर। अभी सो के उठे हो क्या? यस सर। अरे 1 बजे? नहीं नहीं 12 बजे। हाँ हाँ, doesn't make it any better, but तो तो रात को कब तक सोते हो बेटा? सर मैं जल्दी सो जाती हूँ। मैं बस मूवी देख रही थी तो रात को थोड़ा लेट हो गया। कौन सी देखी मूवी? तो मूवी नहीं, मतलब सीरीज। नेटफ्लिक्स पे? नहीं सब डिज्नी हॉटस्टार पे आयरन फिस्ट, मतलब MCU की है। मून नाइट? नहीं सर, मून नाइट तो रीसेंट है, वो पुरानी है। कौन सी, आयरन फिस्ट कौन सी? यस सर। अच्छा, आयरन फिस्ट देख रहे थे, ओके। यस सर। एमसीयू की सीरीज तो मुझे ही पसंद है।
आयरन फिस्ट मैंने नहीं देखी है, मैंने ये कैप्टन अमेरिका वाली देखी थी, विंटर सोल्जर और फाल्कन वाली, वांडा विजन वाली और मून नाइट वाली, नहीं जो देखी डिज्नी है प्लस पे आती है ना वो सारी देखी है। आयरन फिस्ट डिज्नी प्लस पे है? यस सर। अच्छा, आज ही देखते हैं। बट सर आपने फिर लोकी मिस कर दी। लोकी भी देखी है, हाँ लोकी भी देखी है मैंने। लोकी तो बहुत ही मतलब वेट के साथ देखी है कि ये तो बहुत ही अच्छी सीरीज थी, बाकी तो ठीक ठाक ही थी। यस सर। और अभी एमसीयू, आई एम अ बिग फैन ऑफ एमसीयू। स्ट्रेंज देख ली? नहीं सर। मल्टीवर्स नहीं देखी अभी, या बोर्ड चल रहे हैं इस वजह से? नहीं नहीं मेरे को अपनी बहन के साथ जाना था, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो अभी एग्जाम्स के बाद। ठीक है, तब तक हट ना जाए वो। कोई बात नहीं सर। पर उसका मजा देखने का हॉल में ही है, मैं बता दूं आपको, मैं 2 बार देख चुका हूँ उसे। सर आप स्पॉयलर्स मत देना बस प्लीज। स्पॉयलर्स क्या देना, बस वांडा विजन देखा हुआ है तो सही है। देख रखा है। हाँ, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसने वांडा विजन नहीं देखा उसे नहीं समझ में आया कुछ। अच्छा ओके सर। बाकी सब ठीक है, वांडा विजन देखना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम एमसीयू से थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको खुद ट्राई करना। अगली क्लास में मैं इसे बता दूंगा ये हुआ कैसे, ठीक है? क्योंकि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है एक तरीके से, और सबसे आसान भी हो सकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ये 2 मिनट सोचोगे इसके बारे में, खुशी? यस सर 2 मिनट दे दो। 2 मिनट सोचो, चलो। तो हम्म। एम श्योर बट क्या REMUMS है? REMUMS? कैसे सोचा, कैसे, मेरे को बताओ। तो कि पहले जो लास्ट के 3 लेटर्स है, हम्म। तो हम ये वर्ड रिवर्स में लिख रहे हैं, तो जो हम्म। लास्ट 3 लेटर्स है वो रिवर्स आ जाएंगे हम्म। एग्जैक्टली और इसके बाद R और D एक साथ आ जाएंगे और बाकी हम UN को एक साथ लिख देंगे। अच्छा,
पर ये तो 7 लेटर है इसलिए पॉसिबल है, 3 लेटर में कैसे पॉसिबल होगा ये? कि सर हम मैं बताऊं? यस सर। देखो, ये ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखो, RU, ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। है ना? अब इसको एक एक प्लेस पीछे कर दो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, ऐसे हो गया, ठीक है? और इसको एक एक प्लेस आगे कर दो तो ये ऐसे हो गया। अब इसे मिला दो, ये हो जाएगा NWOUNDR। मैंने इसीलिए कहा इसका जो जंबलिंग का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। खुशी समझ में आए को दोबारा बताऊं? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। तो एक बारी समर का क्या होगा? समर को भी ऐसे ही लिखेंगे, SUMMER। ऊपर वाली जो रो है उसको हमने एक एक स्टेप पीछे लिया, तो इट विल बिकम MES। और जो नीचे वाली रो है उसको एक एक स्टेप आगे, यानी ये हो जाएगा UMR। तो हमारा आंसर क्या आ गया, MREUSM। ओके सर। समझ गए? यस सर। चलो, अब आते हैं मिरर वैल्यू कोडिंग पे। ठीक है, मिरर वैल्यू कोडिंग का एक बेसिक टेबल जो है वो बना लेते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और फिर दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके खुशी? यस सर। चलो, समझ में आ गया जंबल्ड वर्ड कोडिंग के बारे में? हाँ जी सर। चलो, मिरर वैल्यू कोडिंग देखते हैं। मैंने क्या समझाया था, मिरर वैल्यू क्या होता है? हम ऑपोजिट देखते हैं बिल्कुल, यस बीच में सर। से तोड़ के, ये पूरी है, अगर मान लो जैसे ये पूरी ABCD है, यहाँ पे मेरे हाथ में ABCD ऐसे करके लिखा हुआ है Z तक, मैंने इसको ऐसे करके एक के ऊपर एक रख दिया, अब Z के जस्ट अपोजिट A आ गया, यस सर। इसे हम मिरर वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर वैल्यू। तो हम मिरर वैल्यू के बारे में करेंगे, जैसे सपोज मैं पूछता हूँ G की मिरर वैल्यू क्या है, तो यू विल से T। ठीक है ना? तो इसमें यस सर। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सपोज GOAT इज रिटन एज TLZG, is written as TLZG. Then beat कैसे लिखा जाएगा? सो Y हम्म, B Y C E V C V सर V V और Z T Z सॉरी जी जी। G। ठीक है, बस यही सिंपल मिरर वैल्यू कोडिंग है। बस इस टेबल को बना लो, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो। बना लिया?
और इसमें जो मिरर वैल्यू होती है वो 27 माइनस प्लेस वैल्यू होती है। जैसे b की मिरर वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो b की मिरर वैल्यू क्या होगी 27 माइनस 2 यानी 25 विच इज y। समझे बच्चे? खुशी तो एक एक्सप्लेन कर दो। दोबारा बताता हूँ। मिरर वैल्यू कैसे निकलती है? मिरर वैल्यू निकलती है जिसकी मिरर वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू को 27 में से माइनस कर दो। जैसे b की वैल्यू 2 है ना, तो मिरर वैल्यू ऑफ b विल बी 27 माइनस 2 विच इज 25 यानी y। क्लियर है? ओके सर, यस सर। समझ आ गया? तो मिरर वैल्यू ऑफ j क्या होगी? तो q होगी, q। तो 27 माइनस 10 तो 17 हो गया। यस सर, क्यू। q, चलो वेरी गुड। तो ये जो j है इसकी मिरर वैल्यू q होगी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, जल्दी से ज्वाइन करते हैं दोबारा। ओके, जल्दी 5 मिनट में।